or welcome back to my YouTube channel Med Aditi. I am Aditi Priya and I am first year MBBS student at University College of Medical Sciences, New Delhi. So ये वीडियो काफ़ी अलग होने वाली है एंड इसमें आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर जो अभी नीट काउंसलिंग अटेंड करने वाले हैं. द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज हाउ टू चूज अ मेडिकल कॉलेज. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइज आप सभी ने नीट दे दिया है एंड जिनका सिलेक्शन हो रहा है इस बार वो अभी काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं एंड ट्रस्ट मी ऑन सेइंग दिस कि ये आपकी लाइफ का बेस्ट पार्ट है बिकॉज अभी आपको कोई टेंशन नहीं है. अब अभी आप चिल कर रहे होगे. आई नो थोड़ा सा काउंसलिंग का वो थोड़ा प्रेशर रहता है बट अदर देन दैट कोई प्रेशर नहीं है. बहुत मजे आ रहे होंगे एंड प्लीज आई विल सजेस्ट कि इसका पूरा यूटिलाइज करना बिकॉज वंस यू एंटर इनटू मेडिकल लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है सब कुछ. एंड आई नो आप बहुत सारे कॉलेजेस देख रहे होगे और मतलब सारे कॉलेजेस को एक्सप्लोर कर रहे होगे तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज मेरा कॉलेज भी देख लेना. द फर्स्ट पॉइंट टू कंसिडर इज NIRF ranking, which is basically to rank the institutes across the country and it is based on research and professional perspectives and different parameters like teaching, learning and resources available and graduation outcomes. So NIRF basically ranks 50 medical colleges across the country. So before choosing a medical college, I will strongly suggest कि पहले NIRF की ranking को देख लेना. So the second most important factor is what is the age of that medical college. Like कितना पुराना है वो मेडिकल कॉलेज. बिकॉज जितना ज्यादा पुराना होता है उसकी उतना ज्यादा कल्चर होता है जिस कल्चर को हम टेक फॉरवर्ड करेंगे. एज ऑफ द कॉलेज एक्चुअली मैटर्स एंड इट ऑल्सो सजेस्ट कि वो कितना पुराना है तो उसमें बहुत ज्यादा हमारे सीनियर्स होंगे एंड यू नो एक कॉलेज से हो तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाता है कि हाँ ये तो हमारे सेम कॉलेज है. तो एज ऑफ द कॉलेज एक्चुअली मैटर्स. जितना पुराना होता है उतना अच्छा वो मेडिकल कॉलेज कंसिडर किया जाता है. देन द थर्ड पॉइंट टू कंसिडर इज हॉस्पिटल बेड्स. हॉस्पिटल बेड्स एक्चुअली एक मेजर फैक्टर होता है बिकॉज जितने ज्यादा बेड्स अवेलेबल होंगे पेशेंट्स के लिए उतना ज्यादा पेशेंट लोड होगा और जितना ज्यादा पेशेंट लोड होगा उतना ज्यादा हमें एक्सपोजर मिलेगा, उतना ज्यादा हमें नई चीजें सीखने को मिलेंगी एंड उतना ज्यादा हमारा प्रैक्टिस होगा. तो हॉस्पिटल बेड्स मैटर्स अ लॉट. सो द कॉलेज विद मोर नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स इज कंसिडर्ड बेटर. देन द नेक्स्ट पॉइंट टू कंसिडर इज all the courses covered in that medical college and the number of PG seats available. Like trust me this matters a lot. Like PG seats is an important point to consider because हर college या फिर हर university का मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी का अपना इंटरनल PG कोटा होता है. सो प्लीज बिफोर गोइंग इनटू अ पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज उसके PG सीट्स के बारे में देख लेना एंड ऑल्सो टू कंसिडर द पॉइंट कि जो PG सीट्स अवेलेबल है वो कितने क्लिनिकल है एंड कितने नॉन क्लिनिकल है. सो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट उस हिसाब से अपने मेडिकल कॉलेज को चूज करना. देन द नेक्स्ट पॉइंट टू कंसिडर इज यू कैन सी कि फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं बाय द कॉलेज. लाइक फैसिलिटीज मैटर्स अ लॉट. जो हमारी प्राइमरी नीड्स होते हैं जस्ट लाइक लाइब्रेरी, वहाँ पे कितने लाइब्रेरी है कि वो स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है कॉलेज की नहीं. बिकॉज मेडिकल कॉलेज इतना हेक्टिक होता है कि बीइंग अ स्टूडेंट यू नीड ऑल सच थिंग्स कि तुम अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज उस पर भी ध्यान दो एंड अपने आप को रिफ्रेश कर सको. देन वन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लैब्स कितने अच्छे हैं वहाँ के, मतलब सारे फैसिलिटीज लैब्स में है या नहीं. बिकॉज आई थिंक हाफ ऑफ योर टाइम ऑफ द फर्स्ट ईयर आप वहाँ लैब में ही स्पेंड करते हो. लाइक लैब में ही सारे प्रैक्टिकल्स कंडक्ट होते हैं. सो प्लीज कंसिडर द लैब वाला थिंग. देन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो मेडिकल कॉलेज रिसर्च वर्क प्रोवाइड करता है कि नहीं. बेटर मेडिकल कॉलेज विल बी द वन जो रिसर्च वर्क प्रोवाइड करता हो एंड स्टूडेंट कैन एक्चुअली वर्क अपॉन द रिसर्च. लाइक वन मोर पॉइंट टू कंसिडर इज उस कॉलेज की एकेडमिक कैसी है, कितनी स्ट्रिक्ट है, कितनी लिबरल है एंड अटेंडेंस का क्या सीन है. लाइक मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेज में अटेंडेंस की बहुत बीटी होती है. मतलब हमें 75% थ्योरी में एंड 80% प्रैक्टिकल में अटेंडेंस कंपलसरी होती है. तो उसको भी ध्यान में रखना. पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज की एकेडमिक्स कैसी है. लाइक हमारे कॉलेज की एकेडमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एंड हमारे मतलब हर 10 to 15 डेज में कोई ना कोई स्टेज आ जाता है. स्टेज इज सॉर्ट ऑफ की लाइक एक यूनिट कंप्लीट हुआ तो फिर उसका टेस्ट ले लेता है. तो फिर हमारे में बहुत ज़्यादा ऐसे टेस्ट होता है, हर 10 to 15 डेज में टेस्ट होते रहते हैं. तो प्लीज़ देख लेना कि एकेडमिक्स कैसी है. IIT एंड एम्स में एडमिशन लेने के लिए हमारी प्रिपरेशन स्ट्रांग होनी जरूरी है. हमारे कॉम्पिटिटिव फ्यूचर की तैयारी हम 9th, 10th, 11th, 12th में ही स्टार्ट कर देनी चाहिए. फिजिक्स वाला आपके इस प्रिपरेशन के सफर में रहेगा आपके साथ थ्रू बैचेस जिसमें सारे टॉपिक्स इन डिटेल पढ़ाए जाएंगे. नीव 2.0 बैच फॉर क्लास 9 स्टूडेंट अब 2300 में नहीं सिर्फ 1900 में मिल रहा है. ये कंप्लीट 9 CBSE बोर्ड प्रिपरेशन बैच है. ये बैच 12 जून से स्टार्ट हो चुका है. दिस कोर्स विल बी कंप्लीटेड बाय 30 दिसंबर 2023. Subjects covered will be physics, chemistry, biology, maths and English. उड़ान 2.0 बैच CBSE बोर्ड फॉर क्लास 10th बैच अब जो 2300 में था वो अब सिर्फ 1900 में अवेलेबल है.
ये कंप्लीट 10 CBSE बोर्ड प्रिपरेशन बैच है एंड ये बैच 12 जून से स्टार्ट हो चुका है एंड द कोर्स विल अगेन बी कंप्लीटेड बाय 30th June 2023. वीकली 5 days क्लास फॉर ईच सब्जेक्ट एंड क्लास ड्यूरेशन विल बी 1 hour 45 minutes एंड PDF नोट्स मिलेंगे आपको ऑन फिजिक्स वाला ऐप, डेली होम असाइनमेंट्स एंड आपको मिलेंगे डॉट सॉल्विंग इंजन एंड जहाँ पे आपके सारे ही डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे. सो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू गाइज टू गो एंड चेक दीज बैचेस ऑन द लिंक. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन एंड you can use my code to avail flat 150 off on all the batches. Now let's continue with the video. So the next point which we can consider is location. Like location matters a lot because like for me it matters a lot because अब अपने next 5 years जो है वो वहीं पे spend करने वाले हैं and it's more like a home for you guys for the next 5 years. तो location matters a lot. Wisely choose करना location के लिए. If you have to choose between 2 colleges and अगर उनकी ranking वगैरह सब same है, equal है, then I will obviously suggest कि choose the one जिसकी लोकेशन बेटर हो. देन अनदर फैक्टर विच यू कैन कंसिडर इज बैच साइज. देखो बैच साइज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है बिकॉज जितनी ज़्यादा बैच होंगे फिर उसके हिसाब से जो है स्टूडेंट्स डिवाइड होते हैं इनटू ग्रुप्स एंड फिर उसी हिसाब से हम लोग DHS डायसेक्शन हॉल में जाते हैं. देन हमारे हिस्टो लैब्स होते हैं, माइक्रोस्कोप मिलता है. तो अगर जहाँ कम स्ट्रेंथ है फॉर द स्टूडेंट्स तो वहाँ पे ज़्यादा अटेंशन मिल पाती है. जस्ट लाइक कि DH में अगर पर टेबल हम बात करें तो हमारे कॉलेज में 30 स्टूडेंट्स हैं. तो अगर जहाँ पे रेशियो कम होगी या फिर स्टूडेंट्स की रेशियो कम होगी तो फिर वहाँ पे DH में एक कैडवर पे कितने स्टूडेंट्स हैं इट मैटर्स बिकॉज DH इज द प्लेस जहाँ पे तुम मोस्टली एनाटमी वहीं सीखते हो. लाइक ठीक है लेक्चर तो हो गया बट जो रियल एनाटमी होती है वे यू कैन सी एंड लर्न. सो इट इज DH. और DH में अगर बहुत ज़्यादा बच्चे एक ही टेबल पे एक्यूमुलेट होकर रहेंगे तो कुछ समझ भी नहीं आता है एंड देन ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल पाती, हम ज़्यादा सीख नहीं पाते. सो स्टूडेंट्स पर कैडवर मैटर्स अ लॉट एंड हमारे कॉलेज में 30 स्टूडेंट्स हैं पर कैडवर एंड 2 स्टूडेंट्स पर माइक्रोस्कोप है. एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बॉन्ड. लाइक मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस में है बॉन्ड होता है कि यू हैव टू सर्व दैट स्टेट फॉर पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर योर MBBS डिग्री. तो बॉन्ड मैटर्स अ लॉट. लाइक इफ यू आर कंफर्टेबल विद बॉन्ड देन इट्स कूल बट इफ यू आर नॉट देन प्लीज चूज अ स्टेट जहाँ पे बॉन्ड या फिर बहुत मिनिमम हो या फिर हो ही ना. जस्ट लाइक दी स्टेट्स लाइक दिल्ली एंड बिहार यहाँ पे बॉन्ड होता ही नहीं है एंड स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र वहाँ पे 1 साल का बॉन्ड होता है. तो अकॉर्डिंगली यू शुड चूज. तो प्लीज एक बार मेडिकल कॉलेज चूज करने से पहले देख लेना कि उस स्टेट में कितने साल का बॉन्ड जो होता है वो कंपलसरी होता है बिकॉज बॉन्ड पेनल्टी इज ऑल्सो अ थिंग. अगर तुम बॉन्ड को ब्रेक करते हो देन तुम्हें उतनी पेनल्टी देनी पड़ती है. तो ये सब प्लीज कंसिडर करके जाना. बॉन्ड्स देख लेना और उनकी बॉन्ड पेनल्टी देख लेना कि इन केस अगर आपको बॉन्ड फ्यूचर में तोड़ना हो तो कितनी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी. देन यू कैन ऑल्सो कंसिडर फीस. लाइक फीस तो मेडिकल कॉलेजेस की उतनी ज़्यादा नहीं होती है. लाइक हमारे कॉलेज की इज 7,200 फॉर 5 years. येस इट्स 7,200 फॉर 5 years. लाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तो इतनी ही फीस होती है. मोर और लेस किसी में थोड़ी ज़्यादा होगी किसी में थोड़ी कम होगी. तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर फीस वाला पॉइंट. देन ऑल्सो प्लीज खाना वाना देख के जाना कि अगर आप एक नॉर्थ इंडियन हो तो इफ यू कैन सेटल मतलब इफ यू आर ओके विद द साउथ इंडियन फूड देन ही साउथ में कॉलेज चूज करना एंड वाइस वर्सा. तो कल्चर मैटर करता है. लाइक अगर आप ऐसे ही टोटली डिफरेंट स्टेट में नहीं जा सकते हो जहाँ पे आपको कल्चर ही सूट ना करे तो कल्चर को खाने को सब कुछ देख के एक कॉलेज चूज करना. एंड ऑल्सो लैंग्वेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. लाइक इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक बंगाली देन यू कांट सर्वाइव इन वेस्ट बंगाल बिकॉज वहाँ पे आपको पेशेंट से इंटरेक्ट करना पड़ेगा एंड उसके लिए आपको बंगाली सीखनी पड़ेगी. तो ये सब मैटर्स. देन लास्ट नॉट द लीस्ट यू कैन ऑल्सो कंसिडर अबाउट द स्टाइपेंड जो आपको मिलता है आपकी इंटर्नशिप में. फॉर दिल्ली कॉलेजेस ये मैक्सिमम होता है इंडिया में. सो स्टाइपेंड भी आप देख सकते हैं बिफोर चूजिंग अ मेडिकल कॉलेज. सो दीज वर द पॉइंट्स विच आई थिंक आर इम्पॉर्टेंट बिफोर चूजिंग अ मेडिकल कॉलेज एंड ये टोटली मेरा पर्सपेक्टिव था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था एंड यू कैन कंसिडर सम ऑफ द पॉइंट्स और ऑल ऑफ द पॉइंट एंड देन चूज अ मेडिकल कॉलेज. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो then please give us a thumbs up and for more such videos you can subscribe. Thanks for watching. Thank you.